जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस खुशी इंजेक्शन के बारे में। इसको कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या डोज होगा और इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ आप लोग ये जो खुशी इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसको किस प्रकार के मरीजों में उपयोग करना चाहिए, इसको महिलाओं में किस हिसाब से इसको यूज करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और आप लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो खुशी इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसको महिलाओं में लगाने से पहले महिलाओं को क्या क्या बात को ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस खुशी इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो खुशी इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, यह एक प्रकार के DMPA इंजेक्शन है। मतलब कि ये इंजेक्शन डिपो मेडोरॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्शन है। मतलब कि इस इंजेक्शन में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल किया गया है। इसी के कारण इस खुशी इंजेक्शन को आप लोग गर्भ निरोधक के लिए महिलाओं में उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस खुशी इंजेक्शन के फायदे के ऊपर। ये जो इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इस इंजेक्शन का असर महिला के शरीर में बनने वाले अंडाणु पर पड़ता है। फिर बच्चेदानी के मुंह पर एक वाल मतलब कि दीवार बना देता है, जिससे महिला के शरीर में शुक्राणु का प्रवेश होना मुश्किल ही हो जाता है, मतलब कि कठिन ही हो जाता है। इन दोनों वजह से बच्चा महिला के शरीर में ठहर नहीं पाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जब इस इंजेक्शन को किसी महिला को शरीर में आप लोग लगाएंगे, उसको लगाने के बाद क्या होता है ना, उसके शरीर में बनने वाले अंडाणुओं पर डायरेक्ट इसका असर पड़ता है। फिर बच्चेदानी के मुंह पर एक दीवार बना देता है ये इंजेक्शन, जिसके कारण महिला के शरीर में शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है। और ये होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, उसके बच्चेदानी के ऊपर दीवार की तरह एक मोटी सील बना दिया जाता है। तो उसके कारण उसमें शुक्राणु जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके कारण वो महिला के शरीर में बच्चा ठहर नहीं पाता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये खुशी इंजेक्शन महिलाओं के शरीर में काम करते हैं। इंजेक्शन लेने के अनेकों फायदा आप लोग देख सकते हैं। मतलब कि इस इंजेक्शन को, खुशी इंजेक्शन को लेने का आप लोगों को मुख्य फायदा आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। जैसे कि टेबलेट की तरह इसको रोज खाने की झंझट खत्म हो जाता है। एक बार इस इंजेक्शन को लीजिए तो 3 महीना तक क्या होता है कि आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। मतलब कि इस इंजेक्शन को एक बार यूज करा देंगे महिलाओं में, तो आप लोगों को क्या होगा कि 3 महीना तक कोई भी गर्भ निरोधक गोली या फिर कोई भी गर्भ निरोधक इंजेक्शन उस महिला के शरीर में नहीं लगाना है, क्योंकि इसका असर 3 महीना देखने को मिलता है। इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से गर्भ धारण करने का खतरा न के बराबर होता है। ठीक है, बच्चा होने के बाद भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी महिला को अगर आज डिलीवरी हुआ, ठीक है, तो कल या परसों या फिर 2 या 4 दिन के बाद आप लोग इस इंजेक्शन को महिलाओं के शरीर में लगा सकते हैं, बच्चा न ठहरने के लिए। ठीक है, कुछ लोग गर्भ निरोधक के इस्तेमाल को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो भी इस इंजेक्शन को लेना वो बेहतर समझते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो खुशी इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, यह एक प्रकार का इंट्रामस्कुलर यूज ओनली है। मतलब कि इस इंजेक्शन को सिर्फ महिलाओं में मांस के द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब कि इस इंजेक्शन को आप लोग नस के द्वारा कभी भी भूलकर महिलाओं में नहीं दे सकते। यह 1 ml का भायल आता है और इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर के द्वारा ही यूज करना होता है महिलाओं के शरीर में। और इस इंजेक्शन को जेंट्स यानी कि मेल के शरीर में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, या सिर्फ महिलाओं के उपयोग के लिए बनाया गया है ये इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन को पुरुषों के शरीर में कभी भी भूलकर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आप लोग मोटे मोटे तौर पर समझे तो इस खुशी इंजेक्शन को आप लोग महिलाओं के शरीर में लगा सकते हैं गर्भ निरोधक के यूज के लिए। ठीक है, मतलब कि इस इंजेक्शन को जब आप लोग लगाएंगे महिलाओं के शरीर में, तो उसको क्या होगा कि 3 महीना तक गर्भ निरोधक रखेगा। मतलब कि जब मेल और फीमेल के शरीर में जब उत्तेजना जो पैदा होता है, दोनों आफ्टर इंटरसेक्सुअल जो करते रहते हैं, आपसी शारीरिक संबंध जो बनाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा ठहरने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस खुशी इंजेक्शन के सावधानी के ऊपर। जब किसी भी महिला को इस इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है, तो उसका सावधानी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से रखने को पड़ सकता है। जैसे कि इस इंजेक्शन को आप लोग महिलाओं को शरीर में जब लगा दिए है, तो उसके बाद उस महिलाओं को आप लोग हायर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं कराना चाहिए, और इस इंजेक्शन का भी उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 1 से 2 या 3 को इंजेक्शन आप लोग महिलाओं के शरीर में लगा दिए, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि अत्यधिक ब्लीडिंग होना, महीना में गड़बड़ी होना, पेट में चुभन टाइप का होना, या फिर यूट्रस में सूजन भी बन सकता है अगर साइड इफेक्ट दिखे तो। लगातार इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब इस इंजेक्शन को आप लोग महिलाओं के शरीर में एक बार लगा दिए, जैसे कि आज 1 तारीख को लगा दिए, तो अगले 3 महीना के बाद ही इस इंजेक्शन का उपयोग
करना चाहिए दोबारा से महिलाओं के शरीर में। तो ये थी इस खुशी इंजेक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो एक बार उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक जरूरी बात आप लोग ध्यान देंगे कि जो खुशी इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इस इंजेक्शन को उपयोग करने से पहले आप लोग किसी गायनेकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर से आप लोग कंसल्टेंट लेकर ही, यानी कि सलाह लेकर ही महिलाओं के शरीर में उपयोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।